Bismillahirrahmanirrahim. Friends, today we have a topic on aortic stenosis. जिस तरह हमने स्टार्ट किया था obstructive congenital defects, तो उसमें हमने co-erectation ऑफ द aorta वो हमने डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है aortic stenosis. So aortic stenosis, the word stenosis mean narrowing, जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एवोर्टिक स्टेनोसिस मीन जब हमारे पास ये नैरोइंग जो है या स्टेनोसिस जो है वो एवोर्टा में हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, एवोर्टिक स्टेनोसिस। एवोर्टिक स्टेनोसिस इज आल्सो कॉल्ड एवोर्टिक वॉल स्टेनोसिस, क्योंकि बेसिकली ये स्टेनोसिस या नैरोइंग जो है ये तो या इस वॉल के ऊपर होता है या इस वॉल के नीचे होता है या बिल्कुल इस वॉल के एग्जैक्ट लोकेशन में होता है। ठीक है, तो जिस तरह हमने डिस्कस किया था पहले भी कि हमारे पास एक होता है सब वल्वुलर एंड सुप्रावल्वुलर। अगर हम एवोर्टिक स्टेनोसिस में देखें तो वल्वुलर एवोर्टिक स्टेनोसिस वो होगा जो हमारे पास एग्जैक्ट एवोर्टिक वॉल, ये हमारे पास है एवोर्टिक वॉल, ठीक है, ये वेंट्रिकल एंड एवोर्टा के बीच में जो हमारे पास वॉल है उसको हम क्या कहते हैं, एवोर्टिक वॉल। सो इस एग्जैक्ट एवोर्टिक वॉल की इस लोकेशन में अगर हमारे पास स्टेनोसिस हो जाए या नैरोइंग हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, वल्वुलर एवोर्टिक स्टेनोसिस। दूसरा है हमारे पास सब वल्वुलर जो है जिस तरह हमने पहले भी डिस्कस किया था कि टुवर्ड्स वेंट्रिकल जो होता है, ठीक है, या प्रॉक्सिमल साइड ऑफ वेंट्रिकल में जो हमारे पास डिफेक्ट होता है या नैरोइंग होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सब वल्वुलर एवोर्टिक स्टेनोसिस। तीसरा है हमारे पास सुप्रावल्वुलर। सो इस वॉल के ऊपर जो होता है टुवर्ड्स द एवोर्टा या टुवर्ड्स द बॉडी सर्कुलेशन, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, तो उसको हम क्या कहते हैं, सुप्रावल्वुलर। फ्रेंड्स, अगर हम वल्वुलर की बात करें तो वल्वुलर जो है इसका काज जो है वो ये है कि ये एवोर्टिक वॉल जो है हमारे पास ये भी हमारे पास ट्राइकस्पिड है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ये वॉल जो है जो हमारे पास राइट आर्टियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो है वो हमारे पास ट्राइकस्पिड है। ट्राइकस्पिड मीन ट्राई मीन 3 एंड कस्प्स मीन फ्लैप ऑफ मसल्स। इस तरह लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये वॉल है तो इसमें हमारे पास इस तरह 3 फ्लैप ऑफ मसल्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। तो हमारे पास एवोर्टिक वॉल भी हमारे पास ट्राइकस्पिड है। ठीक है, लेकिन वल्वुलर एवोर्टिक स्टेनोसिस में क्या होता है कि ये जो कस्प्स होते हैं, ठीक है, ये 3 की बजाय 2 होते हैं, इस तरह। ठीक है, एंड इन 2 कस्प की वजह से यहाँ पर प्रेशर भी हमारे पास इंक्रीज होता है ना एओर्टा में। सो ये जो है ये इस तरह कंट्रैक्ट हो जाते हैं और उसकी वजह से स्टेनोसिस जो है वो अगर हो जाता है। या तो ये कस्प जो है ये एक भी रह जाता है, ठीक है, 2 की बजाय 1 कस्प होता है, या 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 4 कस्प या 5 कस्प। ठीक है, सो इन कस्प्स की जो नंबरिंग है उसकी इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से यहाँ पर नैरोइंग जो है वो हो जाती है और उस नैरोइंग को हम क्या कहते हैं, वल्वुलर एवोर्टिक स्टेनोसिस। सब वल्वुलर जो है इसकी भी हमने बात की। और सुप्रावल्वुलर डिफेक्ट्स जो होते हैं, स्टेनोसिस जो होते हैं ये बहुत रेयर होते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा हमारे पास वल्वुलर, फिर सब वल्वुलर एंड फिर सुप्रावल्वुलर। इसकी अगर हम पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो पैथोफिजियोलॉजी में क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ये लंग्स होते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो इट्स ये लंग से हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो थ्रू पल्मोनरी वेन जो है वो कहाँ पर आ जाता है, लेफ्ट आर्टियम में, एंड लेफ्ट आर्टियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में, एंड यहाँ पर जब वेंट्रिकल वो कंट्रैक्ट हो जाता है तो ब्लड को पुश करता है एवोर्टा में विद इन एवोर्टिक वॉल। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर स्टेनोसिस है, ये नैरो हो गया है तो ब्लड जो है वो सही तरह फ्लो नहीं कर पाता है टुवर्ड्स एवोर्टा या टुवर्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है,
तो इस तरफ ब्लड का जो फ्लो है वो कम हो जाता है ड्यू टू एओर्टिक स्टेनोसिस। अब क्या होगा, यहाँ पर जब ब्लड इस तरफ मूव नहीं कर पाएगा तो यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल में हमारे पास जो स्ट्रोक वॉल्यूम है या हमारे पास अमाउंट ऑफ ब्लड जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, सो उस इंक्रीज होने की वजह से ये हार्ट जो है ये ओवर फंक्शन शुरू करेगा उसकी वजह से भी। और दूसरी बात यह है कि बॉडी में हमारे पास जो ब्लड का फ्लो है वो कम हो गया, सो बॉडी जो है वो ब्लड का डिमांड कर रहा है, सो उस डिमांड की वजह से हार्ट रेट जो है या एक्टिविटी ऑफ हार्ट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। और उस इंक्रीज होने की वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट जो है वो ओवर फंक्शन करेगा और उस ओवर फंक्शन की वजह से लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में हमारे पास हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल भी एंड लेफ्ट आर्टियम भी। दूसरी बात ये है कि अब ये प्रेशर जो है ये हमारे पास इस पल्मोनरी वेन्स में भी हमारे पास ये प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड अल्टीमेटली जाके हमारे पास लंग्स में भी इसका जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ब्लड सारा के सारा जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, जमा हो रहा है। ठीक है, सो प्रेशर कहाँ पर जाएगा, लंग्स में, तो लंग्स में हमारे पास फिर लास्ट में जाके पल्मोनरी परफ्यूजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अगर हम इसकी सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स में सबसे पहले होता है हमारे पास हार्ट मर्मर। यू नो मर्मर इज द नॉर्मल साउंड ऑफ हार्ट। ठीक है, और इसमें जो जब ब्लड जो है वो यहाँ से पास होता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर जो ये स्क्वीज्ड है, तो यहाँ पर जो मर्मर में हमें साउंड मिलेगा वो वूजिंग साउंड मिलेगा। ठीक है, दूसरा है हमारे पास एंजाइना। एंजाइना इज द जस्ट लाइक चेस्ट पेन। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर ब्लड जो है वो सही तरह फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में ब्लड का फ्लो जो है वो कम हो जाएगा। एंड यू नो यहाँ से कोरोनरी आर्टरी आती है यहाँ पर मायोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट में, जो कि ब्लड को सप्लाई करता है टुवर्ड्स द हार्ट, क्योंकि हार्ट ने खुद ब्लड का यूज जो है वो करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो हार्ट को भी रिक्वायर्ड है ना। ठीक है, तो यहाँ पर ब्लड का फ्लो जो है वो डिक्रीज हो गया, तो इनडायरेक्टली हमारे पास हार्ट में भी जो हार्ट के मसल्स हैं, लेयर्स हैं, उसमें जो ब्लड का फ्लो है वो डिक्रीज हो गया। तो उस डिक्रीज होने की वजह से हमारे पास एंजाइना या चेस्ट पेन होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, क्योंकि हमारे पास अभी हमने बात की कि लंग्स में जाके सारे का सारा ब्लड जो है वो एक्यूमुलेट हो रहा है, और उस एक्यूमुलेट होने की वजह से परफ्यूजन भी हो रहा है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। एंड लास्ट में हमारे पास पल्पिटेशन भी होगा। पल्पिटेशन मीन रैपिड हार्ट बीट। ठीक है, रैपिड हार्ट बीट क्यों होगा, क्योंकि अभी हमने बात की कि जो बॉडी है वो डिमांड कर रहा है बॉडी का, यहाँ से सिस्टेमिक सर्कुलेशन टुवर्ड्स बॉडी वो डिक्रीज हो गया, और बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो मकदार है वो कम हो गया। ब्लड हाई ऑक्सीजनेट, बॉडी हाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड की डिमांड कर रहा है, सो हार्ट जो है वो कंपनसेट करेगा इसके साथ, ताकि ये जो है वो ज्यादा से ज्यादा हार्ट ब्लड को वो यहाँ से पास करे। लेकिन यहाँ पर क्या है, नैरोइंग है, यहाँ से ब्लड जो है वो सही तरह फ्लो नहीं कर पाता, तो हार्ट का बीट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये थे हमारे पास सिम्टम्स। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें तो मीन कि ये एओर्टिक स्टेनोसिस की वजह से हमारे पास क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले है हार्ट फेलियर, क्योंकि ये एक सीरियस प्रॉब्लम है एओर्टिक स्टेनोसिस। ठीक है, तो ये इसमें हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्यों होगा, ड्यू टू ओवर एक्टिविटी। ये इस ओवर एक्टिविटी, ये देखिए यहाँ पर ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज, ओवर एक्टिविटी, ये ज्यादा एनर्जी के साथ बीट करेगा, और कब तक ये बीट कर पाएगा। ठीक है, एक स्टेज ऐसा आएगा कि ये भी फेल हो जाएगा। ठीक है, कंट्रैक्शन से। सो ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा, हार्ट फेलियर। स्ट्रोक भी हो सकता है, क्योंकि हमारे पास सिफेलिक आर्टरीज जो है उसमें भी ब्लड का फ्लो जो है वो स्टेनोसिस की वजह से डिक्रीज हो गया, सो उसकी वजह से स्ट्रोक भी हो सकता है। एरिथमियाज भी हो सकते हैं, इरेगुलर हार्ट बीट, कभी तेज होगा कभी कम होगा।
ठीक है। एंडोकार्डाइटिस मीन द इन्फ्लेमेशन ऑफ इनर मोस्ट एंडोकार्डियम लेयर ऑफ द हार्ट ड्यू टू ओवर एक्टिविटी। यहाँ पर जो एंडोकार्डियम लेयर है, जो इनर मोस्ट लेयर है, उसमें इन्फ्लेमेशन जो है वो भी हो सकता है, और लास्ट में जाके हमारे पास डेथ भी हो सकता है, क्योंकि एओर्टिक स्टेनोसिस जो है ये एक सीरियस प्रॉब्लम है। आपके ओवरऑल बॉडी की तरफ ब्लड का जो फ्लो है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो जो है वो डिक्रीज हो गया, तो आपके पास डेथ भी हो सकता है। फ्रेंड्स, अगर हम इसकी डायग्नोज की बात करें तो डायग्नोज जो है इसका बेसिकली हम ये साइन सिम्टम्स देखते हैं, ठीक है, फिर ओवरऑल फिजिकल एग्जामिनेशन, हिस्ट्री वगैरह, और लास्ट में जाके हम मुख्तलिफ टेस्ट भी कर सकते हैं लाइक ईसीजी, चेस्ट एक्सरे, ठीक है। तो ये सारे जो है ये उससे जो है हम डायग्नोज करते हैं कि ये एओर्टिक स्टेनोसिस है कि नहीं। लास्ट में अगर हम बात करें ट्रीटमेंट की, सो एओर्टिक स्टेनोसिस जो है ये इसकी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि इस स्टेनोसिस या नेर्विन का साइज कितना है। एक तो ये साइज पर डिपेंड करता है, दूसरा ये वल्वुलर है, सब वल्वुलर है या सुप्रावल्वुलर है, ठीक है, इस पर भी ट्रीटमेंट डिपेंड करता है, क्योंकि ज्यादातर हमारे पास हम ये वल्वुलर एंड सुप्रावल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में हम PGE1 प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देते हैं, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन E1 जो है ये हमारे पास वेजो डायलेटर होते हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या हो गया है, नैरो हो गया है, तो जब हम PGE1 या प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देंगे तो ये इसको इन्फ्लेट करेगा, इसकी डायमीटर जो है वो इंक्रीज करेगा, तो अल्टीमेटली हमारे पास ब्लड का फ्लो जो है वो इंक्रीज हो जाएगा टुवर्ड्स सिस्टेमिक सर्कुलेशन। दूसरा है हमारे पास कुछ जो है वो इसके सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, कुछ जो है नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है। सो दूसरा है हमारे पास एओर्टिक वॉल रिपेयर। सो एओर्टिक वॉल रिपेयर जो है ये हमारे पास सर्जिकल मेथड है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं कि ये वल्वुलर अगर ये डिफेक्ट जो है, ये स्टेनोसिस जो है ये बिल्कुल इस वॉल में हुआ है, तो उसको हम एओर्टिक वॉल रिपेयर सर्जरी करते हैं। इसमें जो यही वॉल जो है इसको रिपेयर किया जाता है, जो डिफेक्ट है वो इससे खत्म करके उसको रिपेयर करवाते हैं। दूसरा हमारे पास नॉन सर्जिकल मेथड है, प्रोसीजर है, जिसको हम कहते हैं बलून वल्वोप्लास्टी। सो बलून वल्वोप्लास्टी नॉन सर्जिकल इसलिए है क्योंकि इसमें थ्रू कैथेटर यही बलून जो है ये पास करवाता है टुवर्ड्स एओर्टा, या जहाँ पर भी स्टेनोसिस है और यहाँ पर ये पास करके इसको इन्फ्लेट कर देता है उस बलून को, और यहाँ पर इसको इन्फ्लेट करने से ये एरिया जो है, डायमीटर जो है इंक्रीज हो गया, सो ब्लड का फ्लो जो है वो इजीली जो है वो फिर पास होगा। लास्ट में हमारे पास है एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट। एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट में क्या करते हैं, ये भी हमारे पास वल्वुलर एओर्टिक स्टेनोसिस में होता है अगर डिफेक्ट जो है वो वॉल में है, तो इसमें ये जो डिफेक्टिव वॉल है इसको रिमूव करके यहाँ पर आर्टिफिशियल वॉल लगाया जाता है एओर्टिक वॉल रिप्लेसमेंट में, ठीक है। सो इट्स ऑल अबाउट एओर्टिक स्टेनोसिस और एओर्टिक वॉल स्टेनोसिस। थैंक यू सो मच।